इस ढंग से प्रिपोजिशनिंग किया है वाहनों का कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर के अंदर में वो कवर अप हो सके, जितने भी होलिका दहन स्थल वो कवर हो जाए। जहाँ तक हमारी छोटी वाहन जा सकती है वहाँ पर मिक्स टेक्नोलॉजी व्हीकल्स हम लोग ले जाते हैं। उसके बाद वाटर बाउजर को हम लोग लगाए रहते हैं। यदि इनकेस आग कंट्रोल नहीं होती है तो वाटर बाउजर से हम लोग रिले करके प्रेशर पंप से 14 से 15 बार की प्रेशर देकर हम लोग उसको फायर को डॉज कर देते हैं। इस तरह से काफ़ी प्रोफेशनली ये लोग बिल्कुल ट्रेंड हैं और किसी प्रकार की कोई घटना से निपटने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम और तैयार हैं। रिस्पांस टाइम 5 मिनट के अंदर चला जाना है किसी भी स्थिति में, 5 मिनट, लेकिन हम लोग 2 मिनट के अंदर ही यहाँ पर सारी कार्रवाई कर दी जाती है। बिहार में होली पर्व को लेकर हर्षोल्लास पूरे बिहार में देखने को मिल रही है। आज होलिका दहन है। होलिका दहन को लेकर बिहार फायर सर्विस की तरफ से जोरदार तैयारी चल रही है। युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई है। कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है और तमाम जानकारी हम साझा करेंगे, हम जानेंगे। बिहार अग्निशमन सेवा के डीआईजी मनोज कुमार नट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज क्या तैयारी है होलिका दहन के शुभ अवसर पर? कैसी तैयारी चल रही है अग्निशमन सेवा की, बिहार फायर सर्विस? और तैयारी हम लोग पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को सेंसिटाइज भी किए हैं, माइकिंग भी किए हैं और जहाँ जहाँ होलिका दहन के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं उन सारे स्थानों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, उसको मार्किंग की है और उस हिसाब से हम लोग अग्निशमन वाहनों की प्रिपोजिशनिंग की है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटनाएं हो तो त्वरित कार्रवाई की जा सके। पटना में कितने जगहों पर होलिका दहन है? ऐसा कोई चिन्हित जगह? जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक शायद 400 से ज़्यादा जगह। 443 है और इसमें जैसे लोदीपुर में 86 है, आपका सचिवालय में 25 जगह पर है, आपका 38 जगह पालीगंज में है, 33 जगह मसौरी में है, 45 जगह बाढ़ के अंदर है। तो जो भी इस तरह के जगह है उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है, उसके लोकेशंस चिन्हित किए हैं और वहाँ पर हम लोगों ने इस ढंग से प्रिपोजिशनिंग किया है वाहनों का कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर के अंदर में वो कवर अप हो सके, जितने भी होलिका दहन स्थल वो कवर हो जाए। और जो सेंसिटिव वल्नरेबल प्लेस है जैसे पेट्रोल पंप है या कोई हॉस्टल है या कोई लाइब्रेरी है या कोई सामरिक महत्व के भवन है, उसको विशेष रूप से फोकस किया गया। कई जगह पटना में और कई जगहों पर देखने को मिलता है कि कई गलियां पतली हैं, वहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो ट्रक्स होते हैं या फिर छोटे वैन्स होते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। उसको लेकर कैसी कौन कौन सी गाड़ियाँ आप लोगों के पास अभी फिलहाल? ये समस्या पटना के नहीं है, पूरे राज्य के अंदर है, अक्रॉस द बिहार है। लेकिन हम लोग जो सक्रिय गलियाँ हैं इस संबंध में हम लोगों ने पहले से भी कार्रवाई की थी और अभी तत्काल में हमारे पास 12 मिक्स टेक्नोलॉजी बुलेट व्हीकल्स हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जहाँ तक हमारी छोटी वाहन जा सकती है वहाँ पर मिक्स टेक्नोलॉजी व्हीकल्स हम लोग ले जाते हैं। उसके बाद वाटर बाउजर को हम लोग लगाए रहते हैं। यदि इनकेस आग कंट्रोल नहीं होती है तो वाटर बाउजर से हम लोग रिले करके प्रेशर पंप से 14 से 15 बार की प्रेशर देकर हम लोग उसको फायर को डॉज कर देते हैं। और इस ढंग से लोगों को सेंसिटाइज किया गया, अपने कर्मी को इस ढंग से टेंट किया गया, ब्रीफिंग की गई है कि कोई डाउट नहीं है। पहले फर्स्ट समुदाय में कौन व्यक्ति काम करेगा, दूसरे समुदाय में क्या काम करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, तीसरे में क्या काम करेगा। इस तरह से काफ़ी प्रोफेशनली ये लोग बिल्कुल ट्रेंड हैं और किसी प्रकार की कोई घटना से निपटने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम और तैयार हैं। पटना में कितनी गाड़ियाँ लगाई गई हैं फायर ब्रिगेड के ट्रक्स? पटना में 88 गाड़ी जो फायर ब्रिगेड के लगाई गई है, जिसमें हम लोग जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, जैसे आप यहीं पर बैठे हैं लोदीपुर का ही लीजिए तो आप अशोक राजपथ के जो दक्षिण साइड है, जो खजांची रोड है या जो चूरी मार्केट वाली गली है, ये काफ़ी सेंसिटिव है, यहाँ पर आता तो घनी बस्ती है। तो इस हिसाब से इस ढंग से हम लोग लगाए हैं कि दोनों ओर से गाड़ियाँ लगाई गई है ताकि यदि कोई घटना सेंटर में होता है तो 2, 3, 4, 5 गाड़ियाँ वहाँ पहुँच कर तुरंत डाउज कर सके। और पहले तो जो नज़दीक की गाड़ी है वो फर्स्ट जाकर रिस्पॉन्डर के रूप में काम करती है और कंट्रोल करती है, तब तक अवसर मिल जाता है और दूसरी गाड़ी आकर उसको डाउज कर देती है। और पिछले बार जो हम लोगों ने जिस तरह से काम किया है पिछले वर्षों में, उसके आधार पर भी हम लोगों ने इसको ही बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से सारे जो है डायग्राम्स हम लोगों ने बनाया है, अपने जो कर्मी है उसको ट्रेंड किया है। उसी हिसाब से हम लोग कंट्रोल रूम, अस्थायी कंट्रोल रूम, जोन, सब जोन, नोडल अफसर सबकी डिप्यूटेशंस की गई है, उसी ढंग से उसको डायरेक्शंस दिया गया है। और इसके संबंध में महानिदेशक से महासवष्टा महोदय के स्तर से पूर्व में भी पूरे राज्य के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी, आइदर वो विद्युत वाले मामले हो या होली के मामले हो या आने वाला जो अग्नि की घटनाएं हैं, जो गर्म हवा चलेगी उससे बचने के लिए ये सारे एडवाइजरी जारी किया जा चुका है।
पटना में कंट्रोल रूम से कैसे मॉनिटरिंग की जा रही है, कौन कौन से अधिकारी इसमें लगाए गए हैं, क्योंकि 24 घंटे जो है इस पर मॉनिटरिंग रखी जानी है आज के दिन और आने वाले दिनों में, तो कैसे मॉनिटरिंग की जाए? ये रोस्टर सिस्टम है मॉनिटरिंग का, और ये हम लोग को जो कंट्रोल रूम है यहाँ पर वहाँ दिखती है कि किस जगह पर आग लगी है, जी सूचना आती है तो, और हमारी गाड़ी कहाँ से जा रही है, कौन नज़दीक गाड़ियाँ, ये पता चलती है। वो गाड़ी उस जगह पर पहुँचती, उसके जाने में कितना समय लगा, रियल टाइम हम लोग बिल्कुल देखते हैं, यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हैं और उसको डायरेक्शंस दिया जाता है। यदि किसी कारण से थोड़ा भी स्लो हो जाएगी गाड़ी तो उसे पूछी जाती है कि क्यों स्लो हो गई, कहीं भीड़ तो नहीं है। यदि भीड़ है तो यहाँ पर ट्रैफिक एसपी को तुरंत सूचना भेजी जाती है ताकि निर्बाध रूप से गाड़ी को जाने के लिए उसको खाली कराएं, और इस ढंग से सारी काम किया जाता है। रिस्पॉन्स टाइम जो है वो क्या निर्धारित किया गया है? रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनट के अंदर चला जाना है किसी भी स्थिति में, 5 मिनट, लेकिन हम लोग 2 मिनट के अंदर ही यहाँ पर सारी कार्रवाई कर दी जाती है। और आप देखे होंगे पिछले बार जो घटनाएं हुई थी खास करके पटना के अंदर, जिसमें आपका पाल होटल की घटना है या मेफेयर होटल में घटना हुई थी, आपका जो है एलन टावर में घटनाएं हुई थी, सिटी सेंटर इनक्लेव में घटनाएं हुई थी, या फर्नीचर टावर में जो घटनाएं हुई थी, उसमें हम लोगों ने बिल्कुल 2 मिनट के अंदर अपना रिस्पांस टाइम उसमें दिया और इसके बाद ये कंट्रोल किया। अदरवाइज बहुत बड़ी घटनाएं हो जाती जो आपके पूरा पटनावासी के यहाँ के सामने की बात है, और उसमें फायर डिपार्टमेंट बहुत शानदार काम किया था। बिल्कुल। टायर जलाने पर भी शायद बैन है, चूंकि होलिका दहन में देखने को मिलता है बहुत सारे जगहों पर लोग टायर जलाते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। क्या टायर को लेकर भी कुछ माना? आप कोई भी ऐसा चीज़ें जो है जो नहीं है, मापदंड के हिसाब से नहीं है, वो सारे इलीगल हैं, वैसा नहीं करें। मैं पूरे पटना वासियों से, नगर वासियों से अपील करता हूं कि जो मानक है उसी का उपयोग करें, अपने सुरक्षित रहें, स्वयं को सुरक्षित रखें, और जहां पर होलिका दहन हो रहा है वहां पर 2 ड्राम पानी रखें, उसके बाद बाल्टी रखें, मग रखें, बालू रखें, ताकि कोई भी घटना हो तो इमीडिएट आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में वहाँ काम करें। और यदि आपसे लगता है कि कंट्रोल नहीं है, लपटें, तो आप तुरंत, आपको नंबर डिस्प्ले किया गया है मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप इमीडिएट कॉल करें, हम आप पर अवेलेबल होकर आपकी सुरक्षा और आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। बिल्कुल, हम भी आपसे अनुरोध करते हैं कि सेफ होली मनाएं, सुरक्षित होली मनाएं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार अग्निशमन सेवा के डीआईजी मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारियों को साझा किया हमारे साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।